भगवान ने कहा कि 1 वर्ष तक कोई मेरी नित्य पूजा न कर पावे, मेरी नित्य पूजा करना चाहिए, नित्य अभिषेक करना चाहिए। 1 वर्ष तक कोई न कर पावे, केवल विधि पूर्वक शिवरात्रि का व्रत कर ले और रात्रि भर जाग कर 4 प्रहर बैठ करके मेरा अभिषेक कर ले, तो उसे वर्ष भर की मेरी पूजा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिवरात्रि के दिन प्रमाद नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि को अवश्य ही रात्रि जागरण करना चाहिए, और रात्रि जागरण के लिए भी दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सो गए तो व्रत नष्ट हो जाएगा, और रात्रि को सो गए तो व्रत नष्ट हो जाएगा। 24 घंटे जगना है, सब चीज का त्याग करना आना। कभी हमारे यहाँ सब तरह की तिथियां हैं। एकादशी को भोजन का त्याग, अन्न का त्याग, और एक ऐसी एकादशी आती जिस दिन जल का भी त्याग, निर्जल एकादशी। इसी तरह से निद्रा का त्याग। महीने में 2 एकादशी होती है महाराज जी। जैसे 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा का विधान है, ऐसे ही प्रत्येक एकादशी में शालिग्राम जी की रात्रि जागरण 4 प्रहर पूजा का विधान है। लेकिन हम लोग तो एकादशी नाम की एकादशी करते हैं। एकादशी आने के पहले विचार करना शुरू कर देते हैं कि अब एकादशी आएगी, क्या फलाहार में बनाएंगे। बोल रहे हैं एकादशी व्रत 3 दिन का है। 10वीं को एक समय भोजन करना, और द्वादशी को एक ही बार पारायण करना, फिर द्वारा कुछ नहीं लेना, और एकादशी को कुछ न लेना। ये उत्तम एकादशी है, सर्वोत्तम एकादशी है। एकादशी को जल भी न लेना। उतना संभव न हो तो जल पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो केवल दूध पीकर रहना, उतना भी संभव ना हो तो फल खाकर रहना। पर दिन भर बकरी जैसे मुंह चलाना ये ठीक नहीं। किसी भी व्रत में नमक खा लेने से व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए ये बात जो है ना कि फलाहारी नमक और आहारी नमक, ये हमारी चटोर जवान की कल्पना है। व्रत में शास्त्र दृष्टि से नमक मात्र वर्जित है। किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग व्रत में नहीं होना चाहिए। तो लोग टमाटर भी खाएंगे व्रत में, भिंडी भी खा लेंगे, मेथी भी खा लेंगे। भाई हल्दी में क्या दोष है, हल्दी भी खा लेंगे, सब खाएंगे। ये एकादशी का स्वांग है, एकादशी नहीं है। ठीक शिव चतुर्दशी व्रत भी इसी प्रकार का है। हाँ, अब किसी को शुगर हो गया है और बेचारे को इंसुलिन लेना पड़ता है, बार बार गोली खानी पड़ती है, उसकी तो बेचारी की मजबूरी है। वो कुछ खा करके व्रत कर ले तो वो उसके लिए क्षमा है। पर स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को पूर्ण निष्ठा से ही व्रत करना चाहिए।